मुझे बेचकर जो 6,000 रुपए मिले थे उसमें गाय ले ली होगी ना। मुझे ऐसी लड़की से तो गाय बनी जिसके दूध को बेचकर घर गृहस्थी को कुछ तो फायदा हुआ। गाय के बछड़ा भी होता है तो कितनी खुशी होती है ना। और घर में यदि लड़की पैदा हो जाए तो कितनी अशांति। उसे खिलाओ रहे, साड़ी कपड़ा दो रहे, उसकी शादी का जुगाड़ करो रहे। जॉन, बबलू और श्रीधर के पंजों से बचाओ रे। मैं क्या समझती नहीं हुआ? मैं सब समझती हूँ। मैं तो ये भी समझती हूँ कि तुमने मुझे क्यों बेच दिया। इसलिए तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई मान अपमान नहीं। मैं तो खुशी हूं ना। देखो, खाना कपड़ा सभी कुछ तो है मेरे पास। खुश हूं मैं। तुम ना उन पैसों से ना अपना घर बार ठीक कर लेना। हाँ, कालू बुलू को किसी बड़े स्कूल भेजना। तूबी को किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देना ना। तुम अपने लिए एक साड़ी ले लेना, बापू के लिए धोती। भैया को तो घड़ी पहनने का बहुत शौक है। उतने रुपए में हो पाएगा? तुम्हें मालूम है मैंने कुछ रुपए जमा किए थे, तूने मेरे झुमके भी बनवाए। एक दिन जानती हूँ क्या हुआ? आकाश में खूब मेघ घिरा, दिन में ही खूब अंधकार छा गया। मेरा मन न जाने कैसा कैसा होने लगा। मैं चुपचाप दोपहर को घर से निकल गई और ट्रेन में चढ़ के बैठ गई। स्टेशन पे उतर के देखा ना तो एक रिक्शा दिखा। बड़ी इच्छा हुई कि एक बार जाके अपना घर देखा। रथ तलने का बोर्ड आते ही जाने कौन चिल्ला, कौन है, कौन जा रहा है? मैंने देखा तो भैया। बबलू और श्रीधर के साथ ताश खेल रहे थे। पास आकर बोले, आराम जाती क्यों गया? मैंने कहा भैया भैया मैं लौट के नहीं आई हूँ, रहने भी नहीं आई, बस एक बार देखने चली आई। बबलू बोल उठा, ये तो बाजारू औरत है। कैसे जान लिया तूने बात? मेरे शरीर पे लिखा है ये।
और लड़का जिसे मैं जानती भी नहीं बोला, छे गांव का काया। हबलू रिक्शे वाले को आके तैयार क्यों बोला? ऐसा खा गया है? मैंने कहा भैया भैया देखो ना, मैं माँ के लिए कुछ रुपए लाई थी और तूने कस कर तमाचा मारा कभी। मुझे बेच कर जो पैसे मिले थे वो हक के पैसे थे, पर मेरी कमाई के रुपए तो गंदे रुपए है ना। भैया उन्हें हाथ भी नहीं लगाए, हबलू ने छीन लिए। मुझे उन लोगों ने निकल जा कह के भगा दिया। पर मैं भैया से नाराज नहीं होगा, उसने ठीक ही तो किया ना। अब तो मैं उसकी बहन नहीं हूं ना। तुम्हारी बेटी नहीं हूं ना, तुम्हें की दीदी नहीं हूं ना। मेरे घर में आने से अमंगल होगा ना? नाना, मैं जानती हूँ तुम सब खुश रहो, घर की गाय अच्छी रहे, पोखर की मछलियां अच्छी रहे, खेत में धान पके, घर में ताड़ के पेड़ फले। मैं अब उस घर को अपवित्र करने कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तुम्हें पता है माँ, अब तो मैं पलंग पे सोती हूँ, मेरी नीली मच्छरदानी है, दरवाजे पे पावपोश और दीवार पे माँ दुर्गा की तस्वीर। कमरे में दिन भर पंखा घर घर करता है। और यहाँ के कुत्ते तो रात भर भूखते। तुम समझ रही हो ना माँ, मैं कितनी आराम से हूँ। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, पर तुम मेरी माँ हो। तुम्हारे तो और भी बेटा बेटी है ना, पर मुझे मेरी माँ कहाँ मिलेगी, इसलिए तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। माँ, तुमसे एक विशेष अनुरोध है, तुमली का जरा ख्याल रखना। वो बेचारी बड़ी कमजोर है, उससे तुम लोग। माँ तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, बापू को समझाना, चाहे जितने भी करती हो, उसे कहीं मेरी तरह आराम की जिंदगी के लिए ना।
तुल्ली की शादी करा देना। हाँ, उसका अपना ही घर होगा, अपने मन का जीवन साथी होगा। और जो ना कर सकूंगा ना कर सकूं तो उसे कहना कि घर में पता नहीं पहुंचाए। ये क्या बोलने लगी? तुल्ली जिंदा रहे, सब जिंदा रहे। ये भगवान, गरीब की लड़की की शादी ना हो तो क्या वो जिंदा भी नहीं रह सकती? ये लोग उसे नोचना शुरू कर देंगे। माँ, तुम तुल्ली से कहना कि तुल्ली अपने पैरों में ताकत संजो के कहीं चली जाए। नदी, मैदान, जंगल, दूर, बहुत दूर, जहां उसे उसकी नजरें ले जाए। ऐसी जगह कहीं ना कहीं होगी ना, कहीं ना कहीं है। यह मनुष्य मनुष्य की तरह रहते हैं। नोचते काटते नहीं, जलाते नहीं, लाते नहीं, मारते। जहाँ एक लड़की सिर्फ लड़की नहीं मनुष्य की तरह जिंदा रह सकती है, मनुष्य की तरह जिंदा रह सकती है। तुम मेरी माँ हो, मैं तो खो गई। तुल्ली को तुल्ली कहीं मुझे सी ना हो